Hello dear students, welcome back to CSA Academy. In today's video, you are going to learn the idioms and phrases part 2. The first one is get into hot water. यानी कि किसी मुश्किल में फंसना. He got into hot water for missing the meeting. जैसे आपने अगर कोई सपोज असाइनमेंट मिस कर दी हो या आपने कोई गलती कर दी हो तो आप मुश्किल में फंस जाते हो. That means you are got into hot water. 27th, give a cold shoulder. टू इग्नोर समवन. आपने कई बार देखा होगा कई लोग आपको जैसे आप मिलते हो या कुछ भी है तो आपको इग्नोर करते हैं. तो ऐसे शी गिव हिम द कोल्ड शोल्डर एट द पार्टी. उसने पार्टी पे उसको जो है इग्नोर किया. दैट मीन्स शी गिव हिम अ कोल्ड शोल्डर. 28th, गेट रिड ऑफ. किसी चीज को हटाना या रिमूव करना. आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस ओल्ड फर्नीचर. मैं इस पुराने फर्नीचर को हटाना चाहती हूँ. ठीक है ना, ये एलिमिनेट करना चाहती हूँ. दैट मीन्स आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ. ठीक है. 29th, गिव अप द घोस्ट. कोई चीज का बंद पड़ जाना या खत्म हो जाना. माई ओल्ड लैपटॉप फाइनली गिव अप द घोस्ट. ठीक है. इसके अंदर क्या है कि जब कोई चीज बंद पड़ जाती है, सडनली बिल्कुल खराब हो जाती है, काम नहीं कर रही है, उसको हम बोलते हैं गिव अप द घोस्ट. 30th, हैंड इन ग्लव. वेरी क्लोज रिलेशनशिप. द मैनेजर इज इन हैंड इन ग्लव विद सप्लायर्स. यानी कि जब आपका किसी के साथ में बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं हैंड इन ग्लव. जैसे आपकी कोई फ्रेंड्स होंगी वो आपकी बहुत ज्यादा क्लोज होंगी, जिसके साथ अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हो. दैट मीन्स यू आर हैंड इन ग्लव विद हर. खुश मनी. किसी को चुप रहने के लिए जो पैसा देना. ठीक है ना, उसको बोलते हैं खुश मनी. द सेलिब्रिटी पेड खुश मनी टू अवॉइड द स्कैंडल. किसी को मुंह बंद रखने के लिए जो पैसा दिया जाए कि आप ये मेरा सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं करोगे, आप इस बात के लिए चुप रहोगे, उसको हम बोलते हैं हुश मनी. 32nd, होल्ड गुड. टू रिमेन वैलिड. द रूल्स स्टिल होल्ड गुड टुडे. आज भी वो जो रूल्स बने थे, वो जो कोई भी ऐसे रूल्स थे, लॉज थे, कोई प्रथाएं थी, वो आज भी वैलिड हैं. दैट मीन्स दोज ऑल होल्ड गुड. आज भी वो जो है रूल्स स्टिल होल्ड गुड टुडे. ठीक है, वो वैलिड है. वो उसकी वैलिडिटी को शो करने के लिए होल्ड गुड बोलते हैं. हिट द नेल ऑन द हेड. टू बी एग्जैक्टली राइट. शी हिट द नेल ऑन द हेड विद हर एनालिसिस. यानी कि बिल्कुल हम बोलते हैं ना तीर निशाने पे लगना, कि जो आपका एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंगली आपने जो इंटरप्रेट किया वो बिल्कुल सही किया. दैट मीन्स हिट द नेल ऑन द हेड. हरक्यूलिन टास्क. कोई ऐसा बहुत ही मुश्किल भरा टास्क जो हो उसको हम बोलते हैं हरक्यूलिन टास्क, अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. क्लीनिंग द मेस आफ्टर द फेस्टिवल वाज अ हरक्यूलिन टास्क. किसी फेस्टिवल के बाद में जो इतना खलारा मचा देते हैं या गंदगी मच जाती है, उस सबको साफ करना वो एक मुश्किल काम है, तो उसको हम बोलेंगे हरक्यूलिन टास्क. 35th, इन अ नटशेल. यानी कि एक ब्रीफ समरी के अंदर. इन अ नटशेल द प्रोजेक्ट वाज अ सक्सेस. कि अगर हम समराइज फॉर्म में किसी चीज को बताएं तो उसको हम बोलेंगे इन अ नटशेल. कि अगर किसी चीज को समराइज फॉर्म है तो उसको हम बोलेंगे इन अ नटशेल, कि प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल था इन अ नटशेल. इन ब्लैक एंड व्हाइट. जो व्हाइट, जैसे अब ये व्हाइट पेज है, ठीक है ना, इस व्हाइट पेज के ऊपर ब्लैक अक्षरों में लिखा हुआ है. इसी सेम तरीके से जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो व्हाइट पेज के ऊपर ब्लैक से लिखा जाता है. तो जो रिटन या प्रिंटेड फॉर्म के अंदर है उसको बोला जा रहा है इन ब्लैक एंड व्हाइट. मेक श्योर टू गेट द अग्रीमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट. यानी कि प्रिंटेड फॉर्म के अंदर, हार्ड कॉपी के अंदर अग्रीमेंट को प्राप्त करना ध्यान रखना. नेक्स्ट वन इज इन कोल्ड ब्लड. जैसे हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है ना, कोल्ड ब्लडेड कोई क्राइम बोलते हैं. उसका मतलब होता है कि कोई चीज विदाउट इमोशंस. द क्रिमिनल किल्ड द विक्टिम इन कोल्ड ब्लड. ठीक है ना, या कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कोल्ड ब्लडेड मर्डर. ठीक है, दैट मीन्स कि किसी को बहुत ही क्रुएलिटी से, बिना इमोशंस के जो है वो खत्म कर देना, उसको हम नॉन इमोशनलेस चीजों को हम इन कोल्ड ब्लड बोलेंगे. नेक्स्ट वन इज इन हॉट वाटर. किसी की मुश्किल में फंसना. इन हॉट वाटर, दैट मीन्स इन ट्रबल. शी फाउंड हरसेल्फ इन हॉट वाटर आफ्टर द फॉल्स क्लेम. जब उसने कोई झूठा दावा किया उसके बाद उसने खुद को एक मुश्किल में पाया क्योंकि झूठ पकड़ा गया. तो दैट मीन्स शी इज इन हॉट वाटर, ट्रबल के अंदर. इन द लॉन्ग रन, इवेंचुअली.
यानी कि लंबे समय में कोई भी चीज, लॉन्ग रन का मतलब क्या है कि आने वाले वक्त के अंदर धीरे धीरे, इवेंचुअली, ग्रेजुअली, उस चीज को हम बोलते हैं। हार्ड वर्क पेज ऑफ इन द लॉन्ग रन, लंबे वक्त में जब आप मेहनत करते रहते हो तो दैट मीन्स आपको जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो जरूर रिजल्ट्स देती है। इवेंचुअली का मतलब होता है ये ग्रेजुअली, दैट मीन्स धीरे धीरे, समय सिर, ठीक है ना, आने वाले वक्त में। जैसे आप छोटे से बड़े जो ग्रो करते हो तो वो आप एक दिन में नहीं हो जाता है, ग्रेजुअली यू ग्रो, दैट मीन्स इवेंचुअली यू ग्रो या इन द लॉन्ग रन। जंप टू द कंक्लूजन, यानी कि सीधे आपने किसी बात को आपको बताई जा रही है, आप सीधे उसके जजमेंट पर आ जाते हो, उसको हम बोलते हैं जंप टू द कंक्लूजन, टू मेक अ क्विक जजमेंट। डोंट जंप टू द कंक्लूजन विदाउट नोइंग द फैक्ट्स, इसीलिए जैसे बोला जाता है कि सिक्के के दोनों पहलू का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि विदाउट नोइंग द फैक्ट्स डोंट जंप टू द कंक्लूजन, किसी भी चीज के जजमेंट तब तक मत दो जब तक आपको उसके फैक्ट्स के बारे में पता नहीं है। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, ये तो बहुत बार तुम लोग भी करते होगे अपने एग्जाम्स के टाइम पे। टू होप फॉर गुड लक, कि सब कुछ अच्छा हो, हम फिंगर क्रॉस करते हैं ना कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हो। कीप द फिंगर क्रॉस्ड। आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो सो आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड, कल मेरा इंटरव्यू है तो मैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए मैं अपने फिंगर्स को क्रॉस रख रही हूँ। कीप वंस टेम्पर, यानी कि शांत रहना। ही मैनेज टू कीप हिज टेम्पर डिस्पाइट द इंसल्ट, बेइज्जती होने के बावजूद भी उसने अपना गुस्सा जो है वो शांत रखा। लीव नो स्टोन अनटर्न, अब जैसे आपके एग्जाम में जितने भी दिन बचे हैं, आप अपनी हर पॉसिबल कोशिश, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो लेक्चर्स अटेंड करना हो, कुछ भी है, उसको बिल्कुल भी व्यर्थ ना गवाना। जो भी आपके हाथ में मौका है उसको वेस्ट नहीं करना, दैट मीन्स लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है ना, कि आप हर तरीके से कोशिश करते रहो। वी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू फाइंड द अ क्योर, किसी चीज का जैसे आप इलाज ढूंढ रहे हो तो उसके लिए यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, हर पॉसिबल तरीके से कोशिश करना। 44th, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, आपको जो है कोई एक मौका मिला तो आप उस मौके के लिए आप जो है उसको ग्रैब कर रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो। ही इज मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स ड्यूरिंग द टूरिस्ट सीजन, जब टूरिस्ट सीजन होता है, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं किसी एक जगह पर, तो कई सारी जगहों पे उनका अच्छा काम भी चलता है, उनको बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। शायद वो पूरा साल इतनी अच्छी कमाई ना कर सकते हो जितना वो उस बेटर टाइम पे करते हैं। तो अगर वो उस वक्त टूरिस्ट को एंगेज करने के लिए कोई ऐसा काम खोल दें या कुछ ऐसा जिससे उसको पूरा साल में बहुत अच्छी उस टूरिस्ट सीजन के अंदर ही कमाई हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। कोई भी आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मेक द हे व्हाइल द सनशाइन। मेक अप वंस माइंड, डिसाइड करना। आई मेड अप माई माइंड टू अप्लाई फॉर द जॉब, जिस तरीके से आप लोगों ने अपना माइंड मेकअप किया होगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, कौन से कोर्स में जाना है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ क्या है, आप अपना माइंड मेकअप कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डिसाइडिंग। निप इन द बर्ड, टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, किसी चीज को स्टार्टिंग में ही रोक देना। जब कोई रिबेलियस हो रहा है, जब कोई विद्रोह कर रहा है, कोई अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको स्टार्टिंग में ही रोक देना। वी मस्ट निप द रिबेलियन इन द बड। बड क्या है, फूल बनने से पहले जो है वो एक कली बनती है ना, उस कली को बड बोला जाता है, ठीक है ना, यानी कि किसी भी चीज के ग्रो होने से पहले ही उसको अर्ली स्टेज पर रोक देना। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, एक मुश्किल से निकले दूसरे में अटक गए, एक बैड सिचुएशन से निकल के किसी वर्ड्स में फंस गए। चेंजिंग जॉब्स लैंडेड हिम आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, ठीक है ना, बार बार जॉब्स बदलने की वजह से क्या हुआ कि वो एक खराब सिचुएशन से निकल के दूसरी मुश्किल में फंस गया, ठीक है ना। जैसे कई बार होता है कि एक मुसीबत से निकले और दूसरे में अटक गए, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। टू पास अवे, दैट मीन्स टू डाई। हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे पीसफुली लास्ट नाइट। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू रिवर्स द प्रॉपर ऑर्डर, जैसे कि जो भी कोई प्रॉपर ऑर्डर किसी चीज का चल रहा हो। अब ये तो नहीं है कि कोई सब्जी को बनने के बाद में उसके अंदर कोई और ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करना जो कि इनिशियल स्टेज पर होना चाहिए था,
तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है, प्लानिंग अ वेडिंग बिफोर प्रपोजिंग इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। शादी की प्लानिंग, अभी कोई प्रपोजल भी नहीं आया है, उससे पहले ही करनी शुरू कर देना शादी की प्लानिंग। दैट मीन्स पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। द लास्ट वन इज रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। कई बार बातों ही बातों में लोग आपको कुछ ना कुछ बात सुना देते हैं या कुछ बात ऐसी कह देते हैं। दैट मीन्स रीड बिटवीन द लाइन्स। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू ग्रास्प व्हाट शी मीन्स। वो क्या कहना चाहती है, उसके लिए आपको रीड बिटवीन द लाइन्स, दैट मीन्स उसकी बातों के बीच का अर्थ समझना पड़ेगा, जो छुपा हुआ मीनिंग होगा उसके अंदर वो समझना पड़ेगा। आई होप बच्चों की ये सेशन आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा हो, आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला हो। इन सब चीजों के प्रैक्टिस के लिए यू कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट cscetutorial.in और यहाँ पर आपको जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो सब मिल जाएगा। प्लीज डू चेक आउट दिस लिंक, विजिट कीजिए, वहां पे प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी और अच्छी कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद मी एट CSE Academy। थैंक यू।